बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में एक शब्द आया है, सदा नादानुसंधानम तत्सदक्षिणा वासना भवेत निरंजने विल्येत मक्षणम मनसी पद्धज। अर्थात इसका अर्थ यह होता है कि नदानुसंधान सुरत शब्द योग अभ्यास सदा करने से, सुरत शब्द योग अभ्यास हमेशा करने से वासना का नाश हो जाता है। ब्रह्मा ही ब्रह्मा तब वायु प्राणवायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। जब ये मन में जो है हमेशा नदानुसंधान अनर्थात सुरत शब्द योग में या ध्यान को शब्द योग में नदानुसंधान पर जब है जाने से क्या होता है कि वायु प्राण वायु निरंजन में ये जो मन है लीन हो जाता है, मन उनका छिन्न समाप्त, उसका अब वो पता ही नहीं चलता है, उनका आधिपत्य छिन्न हो जाता है। अतः हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन सुरत शब्द योग, तो ब्रह्म पर पहुंचने के लिए सुरत शब्द योग सरल और सुगम मार्ग है। अतः केवल युक्ति जानने की आवश्यकता है। यह सुरत को प्रणव बिंदु में स्थिर करके सुषुम्ना नाड़ी के होते हुए ऊपर की ओर बढ़ावे तो वो अनहद में चला जाएगा। तब मंडल से निकल के ज्योति में, ज्योति मंडल से कर करके अनहद में, वहीं जो है स्वयंभू शब्द गुंजायमान होता है। वहाँ जब ये सूरज पहुँच जाएगा तो मन उसमें जो है वहाँ मन रोग शोक संताप किसी प्रकार का कोई कष्ट विषय का जो है आसक्ति कुछ नहीं रह पा जाता है, पाप संताप ताप कुछ नहीं रहता है। जब यह सूरत मन ध्यान जब अनहद में पहुंचता है तब वह दृढ़ हो जाता है कि ब्रह्म प्राप्ति करने में वह सामर्थ्यवान हो जाएंगे। अर्थात वह अब उसमें अब संशय नहीं रह जाता है। जो जीवात्मा है सूरत वह प्रबल हो जाता है। तब मन के बहकावे में या कोई बहकावे में उसको आप भटका नहीं सकेगा। कहने का तात्पर्य है, इसलिए हमारे गुरु महाराज का कहना है संत वाणी में जो शब्द आया है उसका ध्यान सुने। सुख मन जब ये सूरत वहाँ चला जाएगा तो सुख मन झल झल बिंदु झल के, सुख मन झल झल बिंदु झल के लख ले भैया बंद पल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा दीप टेम हरे अंधियार, अनुपम चांदनी ज्योति बरे तरुण सूर्य दिव ज्योति करे,
अनहत अनहद धुनी मीठी, सूरत गहे कर दी बिदीठी, धरी अस शब्द सूरत डोरी, सूरत चलो धर सत कोरी, मही भेद कहा यह सर, गुरु सेवी पावै निर्धर, सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के, तीसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। जब सुखमनिया में सुषमना नाड़ी में यह सूरज चला जाएगा, क्या करते हैं कि वहाँ जो है झल 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 बिंदु झल के वहाँ जगमगाहट होता है। ज्योतिमंडल में लाखों सूर्य लाखों चंद्रमा का वहाँ प्रकाशमान होता है, जगमगाहट होता है। तो कहते लख ले भैया बंद पल के, ये पल के बंद कर लीजिए, वहाँ भीतर में स्वयं प्रकाश हो जाएगा। ज्योतिमंडल में तीसरे तिल में दृष्टि धरे, जब ये दृष्टि तीसरे तिल में जब धरा जाएगा कि पिंड त्याग ब्रह्मांड चले, ये सूरत जीवात्मा जब ये पिंड को, ये 84 लाख योनि में जो परिभ्रमण, ये पिंड को त्याग करके तब ब्रह्मांड में चले जाएंगे। खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे, अंधियारा को अंधकार जो है का दूर दूर तक अंधियारा समाप्त, अंधियारा का वहाँ बुनियाद ही नहीं है उस ज्योतिमंडल में। अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, वहाँ जो है सूर्य और चांदनी का अनुपम ज्योति जगमगाहट होते रहता है। धरी अस शब्द सूरत डोरी, वहाँ अनहद में उसके ऊपर में जो है ज्योतिमंडल के ऊपर अनहद में शब्द जो धुर शब्द होता है वह जो है उसी का जो है मीठी जो है आवाज़ धुन को सुन कर करके सूरत जो है मन जीवात्मा गहे कर दी बेमिधीठी, जो है वही उनकी का अनुसरण कर करके सूरत जो है ऊपर की ओर बढ़ जाता है। धरी अस शब्द सूरत डोरी, असुरत चलो घर सत कोरी, मन सत के घर मन सतलोक की प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है। यह तब वहाँ से उनको यह बात का अभ्यास हो जाता है, प्रबल हो जाता है सूरत या जीवात्मा प्राण कि अब जो है यह परब्रह्म में मिल जाएगा। अब उसमें जरा सभी यह हमारे मही भेद कहा यह सार, गुरु से भी पावे निर्धार। ये जो है हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि प्रेमानंद जी महाराज के मन में आए हैं यह शब्द, तब उस जगह से आपको कोई फर्ज है यह मन जो है विषय आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो इसके लिए पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो संतों के शब्दों को नहीं समझ सकें उनकी उपेक्षा और निंदा कर करके उसका आलोचना करने के लिए बैठ जाएंगे, वह मूढ़ सज्जन है, पाप से आयुक्त है, जन्म जन्मांतर से पाप के जो है पिंड में घूमते घूमते भ्रमण करते 84 लाख योनि में मल मूत्र के बीच में भ्रमण करते करते उनकी आदत सी पड़ जाती है विषय से, और उसको और कोई ज्ञानी उसको ऊपर नहीं आ सकता है। अब कुछ समझाने वाला संत महात्मा लोग जब समझाई कहता है मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंची श्यामा, उसके हृदय में तब जो है चेतना कहाँ आएगा। जो कुछ पूंजी है धर्म का पूंजी तभी ना वो समझ सकेंगे। इसलिए कहता संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। साधारण मस्तिष्क में उनके शब्दों के सार को समझ सकेंगे कि अनहद क्या है, पर्णव बिंदु क्या है, ज्योतिमंडल क्या है, सार शब्द क्या है, शब्द मंडल क्या है, निशब्द क्या है, ब्रह्मांड कैसे जानेंगे। और जब नहीं जानेंगे तो वह अपना दुर्गुण थोड़ी कहेगा कि हम नहीं जानते हैं, वो तो आलोचना करेगा, वो ऐसे करता है। इसलिए जैसे उन लोगों के समक्ष अगर यदि सूर्य का प्रकाश का वर्णन किया जाए तो शब्द की बर्बादी, अंधों के निकट ऐना का बखान, व्यर्थ समय गंवाना, चोर को धर्म का उपदेश देना, मूर्खों को शास्त्र का ज्ञान समझाने की कुचेष्टा करना, जैसे मलकुंड में शहद देकर करके
अपना समय शहद की बर्बादी करना। इसके लिए पूर्ण गुरु का वचनों का विश्वास होना परम आवश्यक है ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। तो सदगुरु के शब्दों को सुनकर वो समझ लेंगे, समझ करके जो अमल करेंगे उन्हें तो पहले विश्वास उसको करना होगा उनके गुरु के वचनों का, सत्संग का विश्वास होना होगा कि सत्संग ही मार्ग है जो कि सही मार्ग पर चलेंगे आज नहीं तो कल जो है ना कभी वही मार्ग है ब्रह्म का मार्ग। पहला क्लास वही से शुरू होगा। इकट्ठे विद्वान MA थोड़ी कर लेगा। मैं एक उपमा देता हूँ कि विश्वास का कितना फल सही निकलता है। एक राज्य में राजकुमारी बड़ी धर्मशिला थी, बड़ी विश्वासी थी, ईश्वर के प्रति बड़ी पूर्ण आस्था और श्रद्धा। वह अनाउंसमेंट कर चुकी थी, घोषणा कर चुकी थी राजकुमारी ने कि जो परम त्यागी है, ईश्वर का भक्त है, पूर्ण ईश्वर पर भरोसा विश्वास है, उसी से मैं शादी करूंगी। इसके लिए बहुत से राजकुमार तथा शादी करने के इच्छुक से बहुत से सज्जन भी आए, जवान, रूपवान, धनवान, बलवान, बुद्धिमान। लेकिन राजकुमारी ने प्रश्न उत्तर में जो है उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सका और परास्त होकर के चला गया। राजकुमारी ने सभी को जो है अच्छा अध्यात्म का प्रश्न करती थी जो कि वह नहीं बता सका। तो एक जो है साधु की संगति में घुटते घुटते वह साधु भी बन गया था। वो उसको त्याग की शक्ति हो गई थी, संतोष का बड़ा वो संतोषी था, ईश्वर के प्रति उनको बड़ी दृढ़ विश्वास। तो वह सज्जन भीख मांगते हुए पहुँचे। तो महाराज दरबार में देखा भीड़ है, तो सिपाही ने कहा, सिपाही से पूछा क्या बात का भीड़ है। तो उस सिपाही ने कहा राजकुमारी का यह जो घोषणा है कि जो ईश्वर का भक्त हैं, त्यागी हैं, उसी से शादी करेंगे। कहा ठीक है, अच्छी बात है, चलिए हम कुछ बात उनका प्रश्नों का जवाब देंगे। तो ये ले गए सिपाही ने यह साधु को। जब राजकुमारी ने सभी प्रश्नों का जो है इसको सही सही शास्त्रीय विधि से जवाब दिया, उनको राजकुमारी को विश्वास हो गया। तो उससे शादी कर ली और शादी कर करके एकदम साधारण में एक ठो खाली कपड़ा पहन करके के दूसरे दिन घर से राजमहल से निकल गई और भिक्षाटन करके ते हुए वह चले ही जा रहे थे। तो भिक्षाटन करके खाना दोनों ने खा लिए और कुछ जो है 2 रोटी बचा तो रखने लगा झोला में। राजकुमारी ने कहा कि क्यों रखते हैं? क्योंकि कल के लिए तुम कल सवेरे क्या खाएंगे? क्योंकि आपको इतना तक विश्वास नहीं है, 2 रोटी बराबर भी ईश्वर पर विश्वास भरोसा नहीं है। पैसा कहाँ, साधु ने जो है वो रोटी कुत्ता को दे दिया। उसको लगा कि सही बात है, गलत बात है, विश्वास में हमें कमी है। उसने यह बात को स्वीकार किया कि सही में से ये राजकुमारी आत्मज्ञानी है, पूर्ण दृढ़ विश्वास है ईश्वर के प्रति इनको, और यह विश्वास हमसे भी बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात, बड़ा खुश हुआ, आनंद हुआ उनके विश्वास और त्याग शक्ति पर, संतोष पर। उस साधु और उसकी पत्नी दोनों, राजकुमारी दोनों चले गए और बहुत दूर चले गए। चलने के जाने के बाद जब वहाँ दूसरा दिन जो है स्नान ध्यान करके मंदिर के पास दोनों बैठे, को भिक्षा में कुछ मिले, वहीं भजन कर रहे थे दोनों जीव। तो एक हाथी उधर से आया, उसके साथ में बहुत से सिपाही और बहुत से जनता पीछे पीछे आए। तो हाथी ने माला जो है सुर में था तो वह पहना दिया। किसको? वही साधु को, जो कि उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी राजकुमारी। तो साधु को पहना दिया माला। तो पूछा
उधर से सिपाही आया कि चलिए अब हम लोग हमारा राज्य का आप ही राजा बनेंगे। कि कहा है उसने ये शर्त रखा था हम लोग गाँव वाले पर राज्य के बुद्धिजीवियों ने कि राजा साहब का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए राजा साहब अभी मरे पड़े हुए हैं। उसका जो है उत्तराधिकारी जो है राजा जो बनाया जाएगा तब उनका जो है दाह संस्कार करेंगे। यह हाथी के जो है स्वयंवर विद्वान ने विचार किया कि जो हाथी ने जिसको माला पहने देगा उसी को राजगद्दी पर बैठाया जाएगा। अब आपको पहना दिया, आप भी राजा बनने के योग्य हैं, अब हम लोगों के लिए आप राजा हैं, चलिए। बड़ा जिद किया तो जो है निकल के तब ठीक है हमारी पत्नी भी जाएगी, क्योंकि ठीक है लेके चलिए। बहुत खुश हुए, बड़ी खुशी की बात है। और दोनों जीव जो है वहाँ जा कर के यह राजगद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया और ये भी रानी बन गई। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विश्वास फलदायक। विश्वास कितना दृढ़ था, जब कह ईश्वर पर पूर्ण भरोसा और आस्था विश्वास हो जाता है तो ईश्वर स्वयं आपका रक्षा और सुख साधन का व्यवस्था स्वयं करने लगते हैं। अर्थात यहाँ तक कि वो सेवकाई करने लगते हैं आपका। लेकिन पूर्ण विश्वास आस्था हो तब, अधकचरा विश्वास नहीं। और दो नाव पर टांग धरने का जो है ना क्रिया करेंगे तो वो उससे नहीं कार्य होगा सिद्ध। अतः दृढ़ संकल्प से पूर्ण विश्वास और आस्था श्रद्धा होनी चाहिए, तो ईश्वर आपका जो है स्वयं रक्षा करेंगे। सदगुरु महाराज की जय। अब जो है आरती की जाएगी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतयाभ्यास सरलतर, करि करि सार सवय गहीरीजी। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति निर्मल, करिय में अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः।